तो देख लीजिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी किया था मैं आपको बता देता हूँ। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन किया था। और इस एडिशन रिएक्शन में ऐसा नहीं कि सारे एडिशन रिएक्शन किए थे, हमने सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किया था। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने मार्कोनिक ऑफ रूल एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। और साथ ही साथ हमने बस यही किया था और कुछ नहीं किया था। मार्कोनिक ऑफ एडिशन और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, बस यही किया था ना बेटा। तो आज आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक जिसे हम शुरू करेंगे, एडिशन रिएक्शन का अगला पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए सभी लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तीन पोर्शन में जो हम डिवाइड करते हैं इसको, तो फिर वो कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है, इसलिए मैं इसे आज सिर्फ दो पोर्शन में डिवाइड करूंगा। हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सीखा था, आज हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सीखेंगे। अच्छा, नाम से क्या पता चल रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यानी अटैकिंग रिएजेंट बेटा क्या होगा, जल्दी बताइए। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? बोलिए, इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, क्या लग रहा है? अटैकिंग रिएजेंट इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल को रखेंगे या न्यूक्लियोफाइल को रखेंगे, कोई बताए? चलो एक एक से पूछता हूँ। प्रवीण, पहले तुम्ही से शुरुआत कर लेते हैं भाई। सर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही। तो अटैकिंग एजेंट आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए एक दो एग्जांपल्स इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक कोई इस तरीके का कार्बोनिल ग्रुप है, इस CO ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये एक एल्डिहाइड है और इसमें मैं मान लो किसी चीज का रिएक्शन कराता हूँ, सपोज दैट मैं HCN का रिएक्शन कराता हूँ, HCN। और जब मैं इसमें HCN का रिएक्शन कराऊंगा, इसमें H+ अटैक नहीं करेगा, इसकी पहल जो होगी इस रिएक्शन का वो CN- करेगा। अभी तक हम लोगों ने जितने रिएक्शन की देखे उसमें H+ पहले अटैक करता था, अभी हम जो रिएक्शन देख रहे हैं उसमें CN- की शुरुआत करेगा। तो अगर CN- शुरुआत करेगा तो CN को अटैक करना है। आपने कहा सर ठीक है मैं समझ गया, CN अटैक करेगा। तो CN- अगर अटैक करेगा तो उसे समझ में नहीं आ रहा वो अटैक कहाँ करे, वो कंफ्यूज है बेचारा। तो बताओ इसकी मदद करने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। उसने डबल बॉन्ड को घुमाया, यहाँ पे आया माइनस, यहाँ पे आया प्लस। अब CN को पता चल गया कि मुझे भैया किस पर अटैक करना है, पॉजिटिव पे अटैक करना है। चलो CN ने पॉजिटिव पे अटैक कर दिया। तो जब CN ने पॉजिटिव पे अटैक किया होगा तो ये H जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया होगा। ये दोनों H नीचे की तरफ आ गया क्योंकि ऊपर से अटैक हो रहा है। ऊपर से अटैक किसने किया? CN ने अटैक किया। और इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड तैयार हुआ। अगले स्टेप में CN किसको छोड़ के आया बेटा? H+ को छोड़ के आया है। H+ आएगा और किसके ऊपर अटैक करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ गया CN, ये रहा आपका H, ये रहा आपका H और ये रहा आपका OH। इस तरीके से हमने एक रिएक्शन देखा। इस रिएक्शन में अटैक कौन कर रहा है? इस रिएक्शन में अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN-, इसलिए हमको इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके पहले अटैक कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा था, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला था हमने। और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बार चेक कर लेते हैं। पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने बोला था कि जब भी कभी H+ अटैक करना है सबसे पहले तो H+ को पता करना है कि अटैक कहाँ करे। तो मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करते हुए वो वहां पे अटैक करता है जहां पे H+ ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा है। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है H+ वहीं पर अटैक कर गया। उसके बाद बनेगा कार्बोकेटायन। जो भी कार्बोकेटायन बना हुआ है उस कार्बोकेटायन को चेक करना है कि उसके अगल बगल वाला कार्बन क्या उससे ज्यादा डिग्री वाला है या उससे कम डिग्री वाला है।
अगर अगल बगल वाला कार्बन उससे ज्यादा डिग्री वाला होगा तो होगा क्या, दोनों अब जिसमें जो कार्बोकेटायन बना है उसे स्टेबल होने के लिए अपनी डिग्री को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो शिफ्टिंग कराएगा। लेकिन अगर अगल बगल वाला ज्यादा डिग्री का नहीं हुआ तो कार्बोकेटायन जो बना है वही रहेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल को देखा था। फिर मैंने बोला कि अगर कहीं पे पेरोक्साइड यूज हो जाए तो मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं आएगा, तब कौन काम आएगा बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में ये केवल एचबीआर के लिए होता है और हाइड्रोजन पहले वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन की कमी होती है। ये हम लोगों ने कल के लेक्चर में सीखा था और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन हमने देख लिया। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है और इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड होता है, कराता है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, ये रहा C, ये रहा आपका H, फिर से कार्बन डबल बॉन्ड हो, अब प्लस। अब आपको पता है कि इसमें क्या करना है बेटा, वही सिंपली मैं HCN का रिएक्शन करा देता हूँ। HCN का रिएक्शन या HCl HBr जो भी आपका रिएक्शन कराने का मन हो। तो आपने कहा कि सर इसमें कौन अटैक करेगा, पहले कौन अटैक करेगा, पहले CN माइनस अटैक करेगा। हालांकि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन अटैक करे, अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट देखना है। ये डबल बॉन्ड हमें पता है कि कैसे घूमेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, H प्लस और CN माइनस। प्लस को कहाँ भेजूंगा बेटा, प्लस को भेजूंगा मैं माइनस पे और माइनस को कहाँ भेजूंगा, प्लस पे, और इस तरीके से एक प्रोडक्ट तैयार कर दूंगा। प्रोडक्ट आपके सामने रहा, ये CH3 CH, यहाँ पे आ गया CN और ये रहा आपका OH, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। आपने कहा ठीक है सर और एक आध दो रिएक्शन करा दो, ठीक है एक और रिएक्शन हम एसीटोन के साथ इसका रिएक्शन करा के देख लेते हैं। ये रहा आपका एसीटोन, ये रहा आपका एसीटोन। इस एसीटोन में हमने HCN का रिएक्शन कराया। जब इसमें HCN का रिएक्शन, आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हो, कोई जरूरी नहीं HCN ही हर बार कराया जाए। हमने MiHCN यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक ही टाइप के रिएक्शन अलग अलग तरीके से दिखेंगे तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। ये देखिए CH3 रहा, ये रहा C, ये रहा आपका CH3 और इसके साथ ये कौन आ गया, ये कौन आ गया बेटा, वो अटैक किसने किया, CN का, और ये आ गया OH। इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया। अब हमारे पास एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, और इस एल्डिहाइड और कीटोन में हमने रिएक्शन करा दिए। आइए एक रिएक्शन और देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड H, हमने इसमें रिएक्शन किसका कराया, HCN का। साफ साफ आपके सुंदर शब्दों में आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि आप डबल बॉन्ड कैसे घुमाएंगे, यहाँ माइनस लाएंगे, यहाँ प्लस लाएंगे, H प्लस और Cl माइनस। फिर से बताओ प्लस वाला कहाँ जाएगा बेटा, प्लस वाला तो हमेशा माइनस पे जाता है, आज भी जाएगा, माइनस वाला हमेशा प्लस पे जाता है, आज भी जाएगा। और इस तरीके से प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा। C के साथ यहाँ पे OH आ गया, ये वाला H हो गया, यहाँ पे आ गया CN। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे, पांचवा क्वेश्चन। और इस पांचवें क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे रखा और ये रहा C, ये डबल बॉन्ड O और एक तरफ मैंने CH3 लगा दिया। तो मैंने कहा ठीक है फिर से वही सेम रिएक्शन HCN का रिएक्शन करा रहे हैं। आपने कहा सर बार बार एक ही रिएक्शन करा रहे हो, हाँ बस आपको दिमाग में जहन में हर जगह बस बैठ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। पॉजिटिव वाला किस पे भेजूंगा, पॉजिटिव वाला भेजूंगा नेगेटिव पे, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव पे भेजा, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव पे भेजा और आपका प्रोडक्ट क्लियर कर दिया। इस तरीके से प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है। यहाँ पे आया OH, ये आपका CH3 है और ये रहा आपका CN। ये देखिए जल्दी से एक बार बताइए क्या ये जो भी जितने भी हमने रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कराए, सारे रिएक्शन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा आप लोगों को। कुछ करना नहीं है, बस आपको एक बॉन्ड को घुमाना है, पहले न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, फिर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं देखना है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, माइनस पे प्लस, प्लस वाले पे माइनस, बस सिंपल। तो ये रहा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो एक बार पूछ लीजिए, एनीवन। बिल्कुल सही नहीं है। चलिए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एडिशन रिएक्शन का एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। ये भी एडिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट, ओजोनोलिसिस।
ये पीडीएफ आपके ग्रुप में जाएगा, आपको मिल जाएगा, तो इसलिए आपको नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आपको ये ग्रुप पीडीएफ मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, चलिए ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस हमने क्या किया, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। ये भी एक तरीके का एडिशन रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। अब देखिए इसमें एडिशन रिएक्शन में क्या करेंगे, इसमें कौन ऐड कराएंगे, ओजोन का एडिशन कराएंगे, किसमें, एल्कीन में। तो ओजोन का एडिशन जब हम एल्कीन में कराएंगे तो कैसे होगा, पहले ध्यान दें, मान लीजिए ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कुछ इस तरीके से, और आप इसमें रिएक्शन कराते हैं ओजोन का। तो ध्यान दो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। आप पहला काम करोगे कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को आप इग्नोर करो, आप भूल जाओ कि ये डबल बॉन्ड कुछ है, और इसको आप एज इट इज, जैसे जो दोनों कार्बन है एज इट इज उसको लिख दो। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कार्बन, और यहाँ पे ऐसे लिख दिया कार्बन, मैं इसके डबल बॉन्ड को हटा दिया। अब क्या करो, इन जो हमारे पास कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 ऑक्सीजन है, इन 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन को ऊपर रख दो और 2 ऑक्सीजन को नीचे रख दो, और बड़े प्यार से एक घर टाइप का स्ट्रक्चर आप ऐसे बना दो। ये देखो, ये ऐसे बन गया। आपने कहा सर ठीक है, ये तो कर लिया, आगे बताओ क्या करूं। आगे कुछ खास नहीं करना है, अगले स्टेप में आप जिंक डाल दो। पहले स्टेप में आपने क्या डाला था, पहले स्टेप में आपने ओजोन डाला था, पहले स्टेप में आपने क्या डाला, आपने कहा सर पहले वाले स्टेप में हमने ओजोन डाला, और दूसरे वाले स्टेप में आपने क्या डाला, आपने जिंक डाला। तो आपने कहा सर जैसे हमने जिंक डाला, जिंक क्या करता है, जिंक का काम देखो ध्यान से सुनना, जिंक जाता है ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है, कौन से वाले ऑक्सीजन को, ये बीच वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसको लेके जिंक भाग जाएगा, ये इसके पास जाता है। अब जिंक जब इसको लेके भाग गया, घर के अंदर से लेके भाग गया उसको, तो क्या होगा, सोचो कि इसकी हिम्मत देखो, घर के अंदर से लेके भाग जाता है ये, और जब ये ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा तो कार्बन ऑक्सीजन से बदला लेने के लिए आएगा, और क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को तोड़वा देगा, और ये वाला जो बॉन्ड था जो ऑक्सीजन से था वो इधर आ जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ये वाला बॉन्ड इस वाले ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, तो जल्दी से बना दो, बता दो। ये डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे रहा, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड तो टूट गया और वो बॉन्ड नीचे आ गया, ये ऐसे बन गया, एक पहले से था एक अभी आ गया, यानी कि बना होगा क्या, इस तरीके से ओ बन गया होगा, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट और अलग हो गया होगा। दूसरे वाले में भी यही हुआ होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो भाग के यहाँ चला आया, और जब ये भाग यहाँ आ गया तो एक बॉन्ड पहले से था एक और आ गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, और इस तरीके से एक प्रोडक्ट और यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। ये देखिए, क्लियर है ना। आपने कहा ठीक है सर, मैं अब अच्छे से बना लूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देना, अगर किसी ने आंसर नहीं दिया तब भी देख लेना भाई, आज कानून का हाथ बना लूंगा मैं, और एकदम फोन के अंदर घुस करके ऐसे पीटूंगा, देखना। अब तुम लोगों को पता ही है मैं पीटता भी बहुत ज्यादा हूँ, इतने सालों से पढ़ रहे हो तुम लोग, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे बारे में, तो तुम जानते ही हो, डर तो लगता ही है मुझसे सबको। चलो, आपने कहा सर पहले का क्या, हमने ओजोन डाला, तो जब मैंने ओजोन डाला तो मुझे ए मिला, फिर उस ए में हमने क्या किया, हमने ए में जिंक डाल दिया, तो मुझे बी मिला प्लस सी मिला। आपने कहा सर जो जिंक लेके भागा है, जो जिंक लेके भागा उसको नहीं लिखोगे, नहीं लिखूंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो जेड लिख सकते हो एक साइड प्रोडक्ट में, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे साइड नहीं, मेन प्रोडक्ट्स, मुझे मेन रोल से मतलब है, साइड रोल से नहीं। चलो बेटा फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, बताओ ए क्या बना, बी क्या बना, सी क्या बना, कौन बताना चाहेगा, एनीवन, हैंड रेज करें जो जो बताना चाह रहा है। कोई भी नहीं है, कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है किसी को बताने की। हाँ प्रवीण, प्रवीण तो अकेले है, तुम पूरा मोर्चा अकेले संभाले हुए हो भाई। तो बताओ प्रवीण क्या किया जाए, तुम बताते जाओ मैं लिखता जाऊंगा। क्या चाहते हो मैं क्या कर दूं। सर ये ऊपर वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये जो आपने ऊपर बनाया O3 डालने के बाद? उसे अडक्ट बोलते हैं बेटा, उसे कुछ स्पेशल नाम नहीं है, उसे अडक्ट बोलेंगे। एडिशनल प्रोडक्ट है तो इसे अडक्ट हुए, कोई इंटरमीडिएट स्पेशल टाइप का तो है नहीं, इसलिए हम इसे अडक्ट बोलेंगे। हाँ दक्ष कुछ पूछना चाह रहे। नहीं सर, मतलब बन गया आंसर। ओके बन गया, ठीक है प्रवीण बन गया। यस सर। हाँ तो बताओ क्या किया जाए।
बताना, आंसर बताना कि क्या वही बना है या कुछ और बना है। मैंने ये कार्बन लिया, ये दो हाइड्रोजन इसलिए बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन ऊपर रखा, दो ऑक्सीजन नीचे रखा, और इस तरीके से हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। ये बनाया मैंने कुछ, ए बन गया। फिर मैंने इसमें क्या डाला था बेटा, जिंक डाला था। तो मैंने कहा कि जिंक क्या करता है, जिंक आता है ओ को लेके भाग जाता है, और इस बॉन्ड को ऐसे हम तोड़ देते हैं। तो जो प्रोडक्ट जरा बना है, उस प्रोडक्ट का जरा मुझे कोई नाम बता दो, जल्दी से बताओ। कॉमन नेम भी बता देना और IUPAC नेम भी बता देना। प्रवीण तुम ही बता दो, चलो बेटा। सर 2 moles of methyl alcohol। एल्कोहल दिख रहा है तुम्हें, मतलब एल्कोहल ज्यादा, मतलब तुम्हें एल्कोहल दिखने लगा है। मिथेनल। मिथेनल एल्कोहल, एल्कोहल कहाँ है, एल्डिहाइड है ना बाबू। ठीक है, तो इसका नाम है 2 मोल्स ऑफ मिथेनल, या कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। गलती से एल्कोहल निकल गया, ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखना गलतियां मत करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाक से आंसर देना बेटा। चलो, ओजोन पहले डालो, ए बनाओ, फिर इसमें जिंक डालो, और बी और सी बनाओ। शुरू हो जाओ। बोलो भाई, बन गया क्या? दक्ष का आंसर आ गया। और कोई है? शिवम बता बेटा, क्या बना प्रोडक्ट का नाम? शिवम आपने हैंड रेज किया है, तो उसका प्रोडक्ट का नाम बताइए। फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो अडक्ट नहीं चाहिए मुझे, मुझे बीच वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे फाइनल प्रोडक्ट मतलब प्रोपेन इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल बनेगा, बिल्कुल सही। चेक करेंगे एक बार, क्या इथेनॉल ही है या कुछ और है। प्रवीण ने कहा इथेनॉल है, एक बार चेक करूंगा। पहले मैंने क्या किया, CH3 C, यहाँ पे H लगाया, और ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और ये H लगाया। आपने इसमें क्या डाल दिया बेटा, ओजोन डाल दिया। जब आपने इसमें ओजोन डाला होगा, तो मैंने क्या बोला, ओजोन आता है और इस डबल बॉन्ड के बीच में बैठ जाता है। अब जब ये डबल बॉन्ड के बीच में बैठा होगा, तो एक ओ ऊपर आया होगा, दो ओ नीचे आ गया होगा, और इस तरीके से एक अडक्ट बनाया होगा। फिर आया, आपने डाला होगा जिंक, जिंक आया होगा और इस ऑक्सीजन को लेके भागा होगा, ये वाला बॉन्ड आपने ऐसे तोड़ा होगा, और ये बना होगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये H। क्या सबका आंसर यही है बेटा? जिन लोगों का ये आंसर हुआ जरा हैंड रेज कर ले। एक, जिन लोगों का ये आंसर आया, दो, सर स्ट्रक्चर बन गया था, लेकिन नाम नहीं समझ आ रहा था। बहुत अच्छे, शाम्भवी का भी आंसर आ गया, प्रियांशु का भी आंसर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। इसका नाम बहुत आसान है बेटा, दो कार्बन का एल्डिहाइड है, तो नाम क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। इथेनॉल बोलते हैं, या आप इसे एसिटल्डिहाइड बोल सकते हो, एसिटल्डिहाइड, जो आप बोलना चाहें। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड है और IUPAC इथेनॉल है। चलिए, एक क्वेश्चन और देना चाह रहा हूं मैं उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, ये रहा CH3, ये रहा आपका CH3। जल्दी करें और बताइए। पहले में ओजोन डालेंगे, A बनेगा, फिर आप इसमें जिंक डालेंगे, B प्लस C बनेगा। A, B और C आपको बनाना है बेटा, बहुत अच्छे। लक्ष्य बन गया, क्या बना, नाम क्या है इसका?
2 moles of propanol. 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी और किसी का बना? शिवम का बन गया। क्या बना बेटा? यूज किया आपको सर। सेम यही बना ना, 2 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल। बिल्कुल सही, एकदम सही आंसर आपका। CH3 C, यहाँ पे आया CH3, डबल बॉन्ड के साथ C, ऊपर आया CH3, यहाँ पे आया CH3। और आपने क्या किया? आपने पहले ओजोन डाला। जब आपने ओजोन डाला होगा तो वो ओजोन क्या करेगा? ओजोन जाकर के बीच में डबल बॉन्ड के बीचों बीच जाके एक घर बना के बैठ जाएगा। हमने यहाँ पे घर बना के बैठा दिया इसको, ये देखो, ये घर बना के बैठा दिया। फिर मैंने भेजा जिंक को, जिंक जाएगा घर तोड़ देगा। घर तोड़ देगा, क्या करेगा? ऑक्सीजन को लेके भाग जाएगा, घर अपने आप टूट जाएगा। और जब ऐसा हुआ होगा तो घर तोड़ने वाले से बदला तो लेना पड़ेगा। कार्बन क्या करेगा? डबल डबल बॉन्ड बॉन्ड के साथ बनाएगा, कुछ इस तरीके से। और आप लोगों को अच्छे से पता है किसी के साथ भाग जाने से घर तो टूट जाता ही है। इसका नाम क्या हो गया बेटा? जल्दी बताओ, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया एसीटोन, या आप प्रोपेनोन, जो भी आप बोलना चाहें, एसीटोन या प्रोपेनोन। ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। आपने कहा सिंपल थे तो टफ कहाँ होंगे? आइए टफ की तरफ चल लेते हैं भैया। अब आप इतने प्यार से बोल रहे थे, एक दो क्वेश्चन टफ वाला भी कर लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखूंगा। अब मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा ताकि आप लोग आराम से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सके। अगला क्वेश्चन आपका है फिर से आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे। आपको इसका ओजोनोलिसिस कराना है। ये देखो, आपको पहले इसमें ओजोन डालना है, ए बनेगा। फिर आपको इसमें जिंक डालना है। जब आप इसमें जिंक डालेंगे तो बी बनेगा। इस बार बी प्लस सी नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा, बी बनेगा। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, मैं भी बनाता जाता हूँ, देखता हूँ कौन जल्दी बना लेता। आप जल्दी बना लेते हैं या मैं जल्दी बना लेता हूँ? तो मैंने फिर से क्या किया, इस तरीके से रिएक्शन लिखा। यहाँ पे लिखा ओजोन, और जब मैंने ओजोन डाला होगा तो मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया होगा। जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया होगा। एक ओ यहाँ पे, दो ओ यहाँ पे, इस तरीके से एक घर टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसा बन गया होगा। फिर आपने कहा कि सर अब मैं इसमें जिंक डालूंगा, तो जिंक जाएगा कौन से वाले ऑक्सीजन को लेके जाता है? इस किनारे वाले ऑक्सीजन को लेके जाएगा, है ना। तो जब हमने इसमें जिंक डाला तो जिंक ने क्या किया? जिंक जाकर के सिंगल वाले ऑक्सीजन को लेके चला जाए, जो अकेला था। जो डबल है उसको कौन लेके जाएगा भैया? कोई लेके जा पाएगा क्या? नहीं, सिंगल वाले को लेके गया। सिंगल वाले को लेके भाग गया और घर को तोड़ दिया। जब सिंगल वाले को लेके भागेगा और घर को तोड़ देगा तो स्ट्रक्चर आगे बढ़ जाएगा। क्या बनेगा बेटा? आपने कहा सर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे हुआ होगा, फिर ये ऐसे हो गया होगा, ये ऐसे आ गया होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा होगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बना होगा। क्या सबका आंसर यही आया था? यस सर। बिल्कुल। एग्जाम्पल रिपीट कर दूं? शिवम ने कहा सर एग्जाम्पल रिपीट कर दो। एग्जाम्पल में देखो फिर से एक बार, हमने इस तरीके से एक साइकिल बनाया। साइकिल में क्या डाला? ओजोन डाला। फिर ए बनाया, ए में फिर जिंक डाल दिया, बी बनाया। इस बार सी नहीं बनाया है। आपने कहा क्यों नहीं बनेगा सी? आइए अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। इस बार जब ये डबल बॉन्ड तोड़ोगे, दो अलग अलग बॉन्ड नहीं बनेगा। तो मैंने इसको तोड़ा, सबसे पहला काम इसको छोड़ करके बाकी सब बना लिया। जब ने इसको छोड़ के सब बना लिया तो ये ऐसे बन गया, देखो ऐसे बन गया। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ा था तो उसमें हमने 3 ऑक्सीजन डाल के एक घर नुमा स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया। और फिर आपको जिंक भेजा गया। जिंक आएगा इस वाले कार्बन पे, ये पूरा का पूरा इसको गायब कर दिया। जब इसको ये गायब करेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, और इस तरीके से डबल बॉन्ड तैयार हो गया। अरे भाई साहब बेंजीन, यार तुम्हारे प्रवीण, तुम्हारा क्वेश्चन कुछ मतलब खतरनाक वाले नहीं होते। प्रवीण कह रहा है कि सर आप बेंजीन लाओ, बेंजीन लाओ, छोटी मोटी चीजें हमसे मत करवाओ। ले भैया, ले भैया, पहले बेंजीन से पहले थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बेंजीन भी आपको दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेंजीन से पहले आप जरा इसका ओजोनोलिसिस करा के दिखाओ। सर इसका नाम क्या होगा ऊपर वाले का? ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो आपका नाम हो गया हेक्सेन।
1n6 डाइअल हेक्सेनल। ओके सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, फटाक से जल्दी से आंसर दो। ए बनाया, फिर अब आपने इसमें जिंक डाला और यहाँ से बी और सी दोनों बनेगा। जल्दी बता दो, फटाक से आंसर दे दो। इस बार दो प्रोडक्ट बनेंगे बी एंड सी। आपको बस बताना है क्या दोनों बी सेम, बी और सी सेम होंगे या अलग अलग होंगे, और सेम होंगे तो क्या होंगे। प्रवीण पहले तुम इसका आंसर दो, फिर जाकर के आगे बेंजीन का बताऊंगा। जल्दी करो बेटा। हो गया, चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब मैच कराना, अगर आंसर सही आए तो मैच कराना बेटा। गुड। तो पहला काम हमने क्या किया, ओजोन डाल दिया। सही हो तभी ईमानदारी के साथ बोलना, झूठ मत बोलना। डबल बॉन्ड जहां पे है उसको हटा दिया, तो डबल बॉन्ड को हटा करके मैंने 3 ऑक्सीजन इसको दे करके एक घर यहाँ बना दिया, और 3 ऑक्सीजन इसको दिया, और एक घर मैंने यहाँ बना दिया। दो दो घर बना दिए मैंने। अब इस दो दो घर में हमने क्या डाला, फिर जिंक डाला। जब हमने जिंक डाला तो आप समझ गए होंगे जिंक कहाँ पे जाएगा, 2 मोल, 2 मोल जिंक आएगा। तो 2 मोल जिंक आएगा तो 1 मोल जिंक यहाँ जाएगा, और एक और जिंक आएगा जो यहाँ जाएगा। तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ टूटेगा। फाइनल स्ट्रक्चर आपको पता हो गया क्या बनने वाला है, बताओ। आपने कहा सर इधर इधर, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक तो यही बन गया, और एक इधर ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड यहाँ। जल्दी बताओ प्रवीण, क्या एकदम एग्जैक्टली यही आंसर था? क्या बात है, कमाल। नहीं सर, मुझे लगा वो एक मोल ओजोन है तो मैंने एक एक ही बॉन्ड तोड़ा। नहीं तो याद रखिए, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ओजोनोलिसिस का, तो जितने डबल बॉन्ड लिखेंगे सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है ना, सारे के सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे, बिल्कुल। हाँ रिया कुछ बोल रहे हो आप? नहीं सर, सर यही था एग्जैक्ट, वही बता रही। हाँ जितने भी डबल बॉन्ड होंगे सारे डबल बॉन्ड टूटेंगे। तो रिया तू कल गायब थी? यस सर, सर वो बहन आ गई थी। घर आ गई थी? अभी क्या बाहर हो? नहीं सर, मतलब वो बहन आई थी तो घूमने गए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। तो अब हम सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, ओजोन डालेंगे, ए बनेगा, फिर हम जिंक डालेंगे, और 3 मोल बनेगा, और तीनों बी बनेंगे। जैसे इसमें तो 2 मोल ए बना है ना, वैसे यहाँ पे 3 मोल बी के बनेंगे, 3 मोल बी के बनेंगे। आपको बी और ए बताना। चलिए फटाफट जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 1 मिनट 60 सेकंड देता हूँ। 60 सेकंड, 60 सेकंड में क्वेश्चन आंसर आ जाना चाहिए, और देखता हूँ कितने लोगों का आ जाता है। हमारे पास टोटल 60 सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 10, टिक टिक 15, 20, 25, 30। कॉफी चम्मच का 30। इथेन 1,2 डायल आंसर आ चुका है अभी तक। बाकी लोगों का देखता हूँ। 31, 35, 40, 45, अच्छा ये बताओ, तुम में से क्या किसी को ओबीएस चलाना था? जैसे कि ये मेरा व्हाइट बैकग्राउंड पूरा दिख रहा है, इसमें सिर्फ मेरी शक्ल दिखती तो इतना जगह बच जाता। ठीक है,
चलो भैया, हो गया, समय खत्म। आइए अब मैं बनाता हूं, आप लोग चेक करना और बताना, ईमानदारी के साथ बताना कितने लोगों का आंसर आया। आपने कहा सर पहला काम हमने ये किया, पहला काम तो हमने यही किया। फिर आपने कहा कि सर इसमें क्या डाल दिया हमने, ओजोन डाल दिया। जब आपने ओजोन डाला होगा तो जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको छोड़ दिया। डबल बॉन्ड जहां पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, कहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो हमने ये डबल बॉन्ड नहीं लिखा। फिर हमने क्या लिखा, सिंगल बॉन्ड लिखा। हमने डबल बॉन्ड लिखा ही नहीं, हमने फिर सिंगल बॉन्ड लिखा। फिर आगे फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था, हमने इसको नहीं लिखा। फिर हमने क्या लिखा, सिंगल बॉन्ड लिखा। और हर एक डबल बॉन्ड के बीच में इस तरीके से तीन तीन ओजोन हमें सबके साथ जोड़ना है। ये देखो, 1 2, दिखने में कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, कुछ ऐसा बन गया। सबका सही बना था, शिवम का आंसर सही था। फिर आगे आप इसमें डालते हो जिंक। सर यहाँ तक सही था, इसके आगे का नहीं पता। 3 मोल आपने जिंक डाल दिया। तो जब आपने जिंक डाला होगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक आएगा यहाँ पे, इन ऑक्सीजन को लेके जाएगा 3 मोल। ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। कौन सा वाला, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब ये बॉन्ड टूटे होंगे तो फटाफट स्ट्रक्चर बन गया होगा। अब बताओ, आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये एक साथ आ गया होगा, ये ग्रुप, और ये वाला जो ग्रुप है वो एक साथ आ गया होगा, और ये वाला जो ग्रुप है वो एक साथ आ गया होगा, ऐसे। तो आपने कहा क्या बना, देखो ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जुड़ गया होगा, डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया होगा, इस पे ये डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया होगा, डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ गया, डबल बॉन्ड के साथ ये। तो आपके पास फाइनल जो आंसर होगा वो ऐसे बनेगा। देख लो, क्या यही आंसर आया सबका? यस सर। कितने लोगों का आंसर Second. सही था एक बार बताएं। 100 प्रवीण, और सर ए वाला सही था, लक्ष्य, ये बी वाला गलत हो गया। बहुत अच्छा प्रवीण। अब तुम मत पूछना कुछ भी। तुम्हारे जो सवाल होते हैं ना एकदम खतरनाक वाले होते हैं। अब बेंजीन का सर ओजोन एनालिसिस करा दो, बेंजीन का ओजोन एनालिसिस तुम्हें मांग लिया तुमने, चलो करा तो दिया, लेकिन आगे मत पूछना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रवीण कह रहा है सर मैं बंदा भी तो खतरनाक हूं। सही है बेटा। तो अब वो लोग जिनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, देखो आपको पता है मेरे पास एक, हर किसी का एक ऑप्शन होता है। पिछली बार मैंने पहले ट्रिक दे दिया था आप लोगों को, पहले ट्रिक दे दिया था और उसके बाद मैंने मैकेनिज्म समझाया तो आप नहीं समझे। अभी इस बार मैंने पहले मैकेनिज्म सर। अरे तो समझ नहीं आया सर मुझे। हाँ, तो ये अब मैं बता रहा हूँ ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया, तो उनके लिए मेरे पास ऑप्शन है। मैकेनिज्म नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। क्या आंसर है, क्या करोगे? अब आप डबल बॉन्ड हटा के ओ लगा देंगे ना, उनके साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने क्या किया, जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे, जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिखे, लेकिन ऐसा नहीं कोई भी डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड जहां जहां दिखे, जहां भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखे और आपको उसमें ओजोन जिंक के साथ डाला हुआ नजर आए, तुरंत समझ लेना कि ओजोनोलिसिस हुआ है। अब जब ये ओजोनोलिसिस हुआ है भैया, तो ओजोनोलिसिस में होता क्या है, बस डबल बॉन्ड को तोड़ो। किसको तोड़ो? डबल बॉन्ड को तोड़ दो। अब डबल बॉन्ड को ऐसे, ये डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ दो और एक ही बात बोलो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक ही बात बोलो। क्या बोलोगे? ओलो ओलो निकल लो। डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों को ओ दो और कह लो ओलो ओलो निकल लो। निकाल दो, दोनों को हटा दो, तो निकल लो भाई। अब जब निकल लो बोला आपने, तो ये कार्बन ओ के साथ निकल लिया,
दूसरा वाला कार्बन O के साथ निकल लिया, और इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट तैयार हुआ और उस ओजोनोलिसिस का नाम पड़ा ओलो ओलो निकल लो। ठीक है, ओलो ओलो निकल लो। ठीक है, अब कोई भी डबल बॉन्ड आपको दिखे बस यही काम करना है, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए यही सेम क्वेश्चन करना है। टफ दूं या सिंपल दूं, जल्दी बताओ, टफ दूं या सिंपल दूं? पहले उन लोगों के लिए जो जिन लोगों का आंसर नहीं आया था उनके लिए एक सिंपल सा सवाल दूंगा, फिर एक सवाल टफ दूंगा। ठीक है, जिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया था ओजोनोलिसिस उन लोगों के लिए एक सिंपल सा सवाल देता हूं पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन टफ दूंगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी से आंसर दे दो, कम ऑन। आपने कहा सर इतना सिंपल, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ओदो ओदो बोलो, ओलो सर ओलो दोनों निकलो। तरफ ओ डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा ना। बिल्कुल सही यार, इतना क्या सोचना। यही है ना? यस सर। क्या सबका आंसर बिल्कुल सही है? जी सर। क्या बात है, कमाल कर दिया तुम लोग। चलो फिर आज इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर देना। जितने डबल बॉन्ड दिखे सबको तोड़ना है। क्वेश्चन टफ दे रहा हूं, क्वेश्चन टफ दे रहा हूं, सिंपल बिल्कुल भी नहीं। ट्रिक जान चुके हैं तब सिंपल की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करेगा कोई। चलो बेटा, मजा आएगा, करके दिखाओ। जल्दी से ओजोनोलिसिस करा दो। करा दिया? आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, इतना सिंपल सवाल देते हो आप और कहते हो टफ दिया है। सर रुको एक मिनट। पहले ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा। तीन प्रोडक्ट आए। तीन प्रोडक्ट आएंगे, बिल्कुल सही, तीन प्रोडक्ट आएंगे। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक क्या बना, सर वही बनेगा सेम सेकंड। ना तीनों एकदम अलग प्रोडक्ट है। अरे हाँ सर, वो मैंने गलत थी, यहाँ पे सही बना। ये देखो, तीन अलग अलग प्रोडक्ट बने, है ना मजेदार? गुड।
अब आप लोगों ने ओजोनोलिसिस भी सीख लिया। ओजोनोलिसिस के इस वाले क्वेश्चन को भी यहीं पास में रख देता हूं। मोक्ष कह रहा समझ में नहीं आया सर, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। तो एक बार देख लेते हैं जिन लोगों को समझ नहीं आया। मैंने क्या बोला, जहां जहां डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, इसको भी तोड़ दो, इन दोनों को, इन सबको तोड़ दो। मैं एक काम करता हूं, पहले इसको कॉपी कर लेता हूं, फिर बाद में तोड़ता हूं। ये है, कॉपी कर लेता हूं, इसका डुप्लीकेट भी ये देखो। अब इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। देखो कैसे तोड़ा मैंने। पहला काम क्या किया, इस डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया। क्या हो यार, ये तो गायब हो गया पूरा। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, ऐसे नहीं होगा। टेप लगा दूं क्या? टेप लगा देता हूँ, चलो टेप लगा देता हूँ। इरेजर टूल कोल लाइन में, चलो मैंने सबसे पहले ये वाला ऐसे तोड़ दिया, देखो तोड़ दिया, ये ऐसे तोड़ दिया, दोनों को बॉन्ड को तोड़ दिया ना। मोक्ष बताओ यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, सही है। फिर मैंने इसको भी तोड़ दिया, जितने डबल बॉन्ड दिखे थे मैंने सबको तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, यहां तक सही है। फिर मैंने इसको तोड़ दिया, सारे डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, थोड़ा सा दूर दूर कर दिया इनको, ये जहां से तोड़ा था इसको थोड़ा दूर कर, पूरा दूर हो गया। गजब है यार, ये तो बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। गायब ही नहीं हो रहा, कह रहा नहीं जाऊंगा, बताओ क्या करोगे? ऐसा थोड़ी होता है, क्या किया जाए फिर इसका? कोई तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अब कोई उपाय नहीं, जितना भी अलग अलग हुआ है फिर इसका भी देख लो क्या करूंगा। इसको वापस से बना लिया, देखो ये अलग हुआ, इसको ओ दिया, इसको ओ दिया, दूसरा वाला जहां से तोड़ा था इन दोनों को ओ दे दिया, और यहाँ पे भी ओ दे दिया, एक ओ यहाँ दे तो दिया। सर हम यही समझना कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा के बनाना है बॉन्ड। बस बेटा, बस बस बस, यही सीख गए तुम। ये देखो यही तो किया मैंने, जहां जहां डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, जहां जहां डबल बॉन्ड है उन डबल बॉन्ड को तोड़ दिया मैंने। सर पेपर में से शो करेंगे तो दिक्कत तो नहीं होगी ना, मार्क्स तो नहीं काटेंगे? कौन जो काटेगा मेरा नाम बता देना। ओके सर, मैं बोलूंगा मेरे पास टीचर है, वो आपको हाँ, डरा देखेंगे। देना एकदम, धमका देना तो बाहर मिल लूंगा मैं। अरे सर थैंक यू सर। ठीक है, तो ये हो गया, ओ मैंने इसको दे दिया, एक 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 ओ मैंने इसको दे दिया, ये लो ओ ही दिया, देखो बन गया प्रोडक्ट। कितना आसान सा था, ठीक है ना, डन। ठीक है, अब इसको हटा दो, डिलीट। ठीक है, ये रहा आपका। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सारे ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करने के लिए मुझे इनको थोड़ा सा छोटा करना होगा ताकि ये आखिरी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ओजोनोलिसिस समझ में आ गया ना? एक बार हैंड रेज कर दे जिनको जिनको समझ में आ गया। 1 2 3 4। ट्रिक के थ्रू आ गया सर। ट्रिक के तो कोई बात नहीं, ट्रिक के थ्रू ही सही, बस समझ में आ जाए। बहुत अच्छे, गुड। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो वापस ये वापस से एक बार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार पूरा मैं वीडियो आपको दे दूंगा अभी आधे घंटे बाद, तो आप इस बार वापस से देख लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं,
हमारा एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो अब हम एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ चलेंगे। अगली हेडिंग की तरफ चलेंगे, उसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। प्रवीण कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये सब ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं होता एडिशन रिएक्शन? यार तुम क्या क्या पूछना क्या चाहते हो? तुम ट्रिपल बॉन्ड के साथ तुम चाहते हो मैं एल्काइन के साथ ओजोनोलिसिस करा दूं, ये चाहते हो तुम? मैंने नहीं बोला सर, था तुम डाउट सवाल था। मत पूछा करो यार, लेकिन तुम मानोगे है नहीं। तो देखो सर लोग आंसर गूगल करते हैं, मेरे को लगता है डाउट गूगल करता है। देखो अब इन्होंने इतना पूछ चल लिया रहा है तो भाई अब आंसर तो देना बनता है, नहीं तो ये बोलेंगे कि सर आपको आता ही नहीं है। तुरंत बोल देते हैं भाई साहब ये लोग तो कि सर आपको तो सर आता ही एक नहीं है। साइड पे, एक ही साइड पे डबल बॉन्ड हो लग जाए। हाँ बिल्कुल सही। तो भैया अगर डबल की जगह ट्रिपल होता, देख लो यही इसी टाइम पे देख लो, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल होता और आप इसमें ओजोनोलिसिस कराते, तो भैया बस कुछ नहीं, जहां पे दोनों बॉन्ड टूटे, दो टूटेंगे, एक बचा रह जाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बचा रह जाएगा, और जहां पे दो टूटा है उसको O2 निकाल लो ऐसे, ये देखो। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब मत पूछना आगे, बता रहा हूँ पीट दूंगा नहीं तो। ठीक है, बहुत सवाल करते यार तुम तो। चलो तो ये रहा ओजोनोलिसिस। एल्कीन और एल्काइन दोनों का ओजोनोलिसिस आपने प्रवीण के भरोसे सीख लिया। तो आपने कहा ठीक है सर एक एल्काइन का भी क्वेश्चन करा दो, चलो लो कर लो, एक इसका भी कर लो। जैसे CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर आगे CH3 है, और आपने कहा कि सर मैं ओजोन डाल दूंगा और जिंक डाल दूंगा। तो उस केस में क्या करूंगा, मैंने लिखा CH3C। अब एक बॉन्ड, दो ही बॉन्ड तोड़ा है हमने, तो एक तो बचा रहेगा, ये देखो इस तरीके का प्रोडक्ट। ठीक है ना, गुड। तो अभी तक हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन किया, अब हम चलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की तरफ, अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? किसी चीज को गायब कर देना। एलिमिनेशन का मतलब किसी चीज को गायब कर देना। तो देखो जिस एलिमिनेशन की आज हम बात करने वाले उसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में देखो क्या होने वाला है। तो इसका पहले जो भी चीज मैं यूज कर ले रहा हूं फटाफट, पहला टॉपिक है इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। यानी कि आप कहेंगे इसका क्या मतलब है सर? जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप हटेगा उसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा, इसलिए उसका नाम हमने बीटा एलिमिनेशन नाम रख दिया। बीटा एलिमिनेशन, इसको हम एक और नाम से बुला रहे हैं, क्या नाम है बेटा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इस नाम से भी हम इसको बुला सकते हैं। आप चाहे तो इसे सिंपली एलिमिनेशन बोल सकते हैं, आप चाहे तो इसको बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप जो बोलना चाहें। मैंने तो बीटा एलिमिनेशन लिख दिया है इसको। ठीक है, अब इसमें दो टॉपिक है, एक है हेलोजन को हाइड्रोजन के साथ गायब करोगे, और एक होगा वाटर अल्कोहल के अंदर से पानी निकालोगे। तो आइए दो काम कर लेते हैं। पहले हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम होगा, पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम होगा भैया, क्या नाम होगा इसका? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी ज्यादा मोटा हो गया, पहले का नाम होगा डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? डी का मतलब होता है हटाना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाने वाले प्रोसेस का नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन एक जगह से हटा दो, एक जगह से हेलोजन हटा दो, और इस पूरे प्रोसेस को हमने, हेलोजन कहां से हटेगा? जहां से भी आप हाइड्रोजन जहां भी लगा वहां से हेलोजन हटा दो, जहां से हेलोजन हटाओगे उसकी बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाना होगा। तो ये चेक करते हैं क्या क्या करेंगे, लेकिन ध्यान से देखें। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन कुछ ऐसा है, मैंने एक लिखा ये C और यहाँ पे C, CH3
CH3 हो गया, फिर हमने लिख दिया CH2, CH3 CH2 CH, यहाँ पे रख दिया मान लो Cl, फिर हमने अगला रख दिया CH3, और अब इस रिएक्शन में मैंने एल्कोहलिक बेस डाल दिया, एल्कोहलिक बेस, जैसे कि एल्कोहलिक KOH डाल दिया या एल्कोहलिक NaOH डाल दिया, ऐसा कुछ भी हमने एक रिएक्शन यूज किया, एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH हमने ऐसे यूज किया। आपने कहा ठीक है सर एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH कुछ भी यूज कर लो, मैंने यूज कर लिया एल्कोहलिक KOH। अब उसमें आपने कहा सर आप जरा मुझे बताओ क्या करना चाह रहे हो, कि मैंने कहा कि मैं बस सबसे पहले ये देखना चाह रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आपने कहा सर फंक्शनल ग्रुप तो Cl है, Cl है तो Cl तो यहाँ से हटेगा, लेकिन Cl जिस कार्बन से हटता है उस कार्बन को तो अल्फा बोलते हैं, Cl जिस कार्बन से लगा हुआ है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा होता है उसे अल्फा बोलते हैं, पहले ही सिखाया जा चुका है, और उसके बगल वाला क्या कहलाता है बीटा, यहाँ पे एक बीटा हो गया, एक बीटा यहाँ पे हो गया। आपने कहा सर आप अगर आप क्लोरीन हटा रहे हो तो हाइड्रोजन बीटा से हटाओगे, हमने कहा बिल्कुल मैं बीटा से ही हटाऊंगा, लेकिन सर प्रॉब्लम इस बात की आ गई यहाँ पे तो दो बीटा है, एक बीटा इधर भी है एक बीटा इधर है, आप बताओ कहाँ से हटाओगे। यार मैं भी सोच में पड़ गया कि अब मैं कहाँ से हटाऊं, तो मुझे अचानक से मुझे एक बात याद आ गई, जैसे मैं ये सोचने लगा कि मैं कहाँ से हटाऊं, मैंने कहा काम करता हूँ दोनों हटा के देख लेता हूँ, तो चलो ठीक है दोनों हटा के चेक कर लेते हैं। तो जब मैं पहली बार यहां से इस वाले हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो आपने कहा सर इसको ऐसे लिख दो, फिर कैसे लिख दो, आप इसके पहले हाइड्रोजन को ओपन कर दो, तो CH3 इस वाले हाइड्रोजन को भी मैंने एक हाइड्रोजन को ओपन कर दिया, ये रहा CH, इसके साथ एक Cl आया, और ये रहा CH2 और इसके एक हाइड्रोजन को मैंने ओपन कर दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार ये वाला हाइड्रोजन इस Cl के साथ हटा दिया, तो जब मैंने ये काम किया होगा तो मुझे क्या मिला होगा प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट कुछ ऐसे मिला होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मुझे इस तरीके का एक प्रोडक्ट मिल गया होगा। फिर हमने कहा अच्छा और क्या किया, मैं देखो यहाँ पे भी है तो मैं यहाँ से भी हटा दूं, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो मुझे यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा, क्यों, क्योंकि जब मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो इन दोनों के बॉन्ड तोड़ने से यहाँ डबल बॉन्ड मिला, देखो यहाँ मिल गया, तो अगर मैं ये Cl और ये H हटा दूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, आओ एक बार चेक कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 मुझे मिल गया। फिर मैं थोड़ा सा परेशान था कि इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो एक क्वेश्चन दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया, अरे ये तो एल्कीन की स्टेबिलिटी देख के पता चल जाएगा, तो जल्दी से मुझे बताओ कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, इस बात का पता कैसे लगाया करते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन से लगाया करते थे। तो आपने कहा सर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, चेक करते हैं, ये रहा एल्कीन और एल्कीन के बगल वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, यानी कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कितना है बेटा, 2 हो गया। अच्छा तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अल्फा H कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन इस पे पता करते हैं अल्फा H कितना है, तो ये रहा डबल बॉन्ड, ये कार्बन अल्फा हो गया, ये वाला कार्बन अल्फा, यानी अल्फा H तो 6 है, इस पे तो 2 ही था, इस पे तो सिर्फ 2 ही था, ये देखो, और इस पे तो 6 है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। इससे ये बात तो क्लियर हो गया कि ये आपका मेजर बन गया, ये आपका मेजर हो गया, ये आपका माइनर हो गया, तो जो मेजर होता है वही मेन प्रोडक्ट होता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? तो जब आप बीटा एलिमिनेशन करा रहे हैं तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि हाइड्रोजन कौन से वाले बीटा पोजीशन से हटाया जाए। जितने बीटा पोजीशन है सबसे हाइड्रोजन हटा दो, और उसके बाद चेक करो कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और वही मेजर होगा। क्लियर? शिवम कह रहे हैं सर अभी क्लियर नहीं हुआ, फिर से एक बार बताओ, आओ चेक करते हैं, फिर से देखें। पहला काम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन है, क्यों, क्योंकि इसका नाम डी हाइड्रो हेलो है, डी का मतलब निकालना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलो का मतलब हेलोजन, तो हेलोजन और साथ में एसन, तो हेलोजन और हाइड्रोजन को निकालने वाला प्रोसेस।
तो हेलोजन तो चलो ये रहा, हेलोजन तो इसको निकालना ही निकालना है, लेकिन अब हाइड्रोजन किसको निकालेंगे, बीटा वाले को। तो ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है इसको तो हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा के बगल वाले को हम बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी बीटा आ गया, यहाँ पे भी बीटा, क्योंकि ये भी बगल में है, ये भी बगल में है। तो बीटा के पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ से 3 में से 1 निकल जाएगा, यहाँ से 2 में से 1 निकल सकता है। मैंने उन दोनों हाइड्रोजन को, दोनों तरफ के बीटा के हाइड्रोजन को ओपन करके लिख दिया ताकि मैं आराम से हटा सकूं। तो जब मैंने क्लोरीन यहाँ से हटाया और हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, इन दोनों बॉन्ड को तोड़ करके इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और ये प्रोडक्ट बन गया। जब मैंने क्लोरीन को यहाँ से हटाया और हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये डबल बॉन्ड बन गया। फिर दोनों में हमने चेक किया कि कौन मेजर है और कौन माइनर। क्लियर है? बिल्कुल सही, गुड। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना फटाक से। आगे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग उसका आंसर देंगे। सर एक बार ये अल्फा काउंट करना सिखा दो सर। अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सिखा दूं? यस सर। देखो सबसे पहला काम है, जहां पे एल्कीन है, एल्कीन वाले दोनों कार्बन को ऐसे सर्कल से पैक कर दो ताकि आपको पता रहे कि आप फंक्शनल ग्रुप क्या ले रहे हो। तो हमने एल्कीन के दोनों कार्बन को ऐसे पैक कर दिया और उसके बाद देखो पहला कार्बन कौन सा है, ये देखो पहला कार्बन। जो पहला कार्बन उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसी के पास जितना हाइड्रोजन दिख जाए वही अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्लियर है ना? आपने कहा सर इसको एक काम करते हो, हमने यहाँ पे पैक कर दिया। जब हमने इसको पैक कर दिया इधर भी मुझे एक कार्बन जस्ट दिखा, इधर मुझे एक कार्बन दिख गया, इसके पास 3 हुआ, इसके पास 3 हुआ, तो 3 यहाँ प्लस 3 यहाँ 6 हो गया। क्लियर हुआ गया? गुड। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप फटाक से दे देंगे। ज्यादा सोचना मत बेटा, बस क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलो बताओ, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है और आपको बताना है कि अगर मैंने इसमें एल्कोहलिक KOH डाल देता हूं और उस एल्कोहलिक KOH का यूज करके मैं इसमें एलिमिनेशन कराना चाह रहा हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि Cl तो हमें पता है कि Cl तो हटेगा, ये बात तो पक्का है, Cl हटेगा, लेकिन हाइड्रोजन कहां से हटाओगे, इसको जरा जल्दी से बता दो फटाक से, कम ऑन। आपके पास टोटल 1 मिनट है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, फिर एक एक करके पूछा जाएगा। सबसे पहले आरूष आंसर देगा इसका। आरूष कह रहा, अभी तक जब आप अपने लिए बता रहे थे तब तो आपने CCH लिख दिया, अभी आप एक रिंग बना करके मुझसे पूछ रहे हो, ये तो धोखा हुआ मेरे साथ। बेटा कोई बात नहीं, तुम इसकी ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मैंने बनाया, तुम चाहो तो इसमें कार्बन ऐड कर करके लिख सकते हो ऐसे। जैसे 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। दक्ष का आंसर आ चुका है। शिवम का भी आंसर आ चुका है। मोक्ष तुम गायब हो रहे हो यार, तुम क्या बात है, तुम बता नहीं रहे हो आंसर कोई भी। गलती से लीव हो गया था वो। अच्छा चलो आंसर बताओ फटाक से। रिया? यस सर। रोशनी? यस सर। आंसर तो दो बेटा।
हाँ सर, बस 2 मिनट में कर रही हूँ। शांभवी, यस सर। आंसर नहीं आया अभी तक? सर कर रही हूँ। अभी तक 2 लोगों का आंसर आया बस। प्रवीण, आ गया है, बस थोड़ा नाम लिख रहा हूँ। थोड़ा सा नाम लिखोगे, पूरा नहीं लिखोगे तुम? चलिए, टाइम खत्म हो गया आप लोगों का। अब जिन लोगों का आंसर आ चुका है वो मैच कराएंगे, जिनका नहीं आया वो चेक करेंगे। इसको थोड़ा सा सिंपली मैं पहले बना देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। ये देखो ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ये रहा CH2 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 C, यहाँ पे है CH3 H, सॉरी H नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है Cl, फिर से है CH2 और ये रहा। तो अब आपने कहा कि सर ये वाला आपका क्लोरीन है, तो ये कार्बन तो आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब बीटा ढूंढते हैं इस कार्बन से। एक बीटा मुझे यहाँ दिख रहा है, एक बीटा मुझे यहाँ दिख रहा है और एक बीटा मुझे यहाँ दिख रहा है। 3 बीटा दिख रहे हैं मुझे। लेकिन ये वाला जो 2 बीटा है, यानी कि ये वाला बीटा और ये वाला बीटा तो सेम है, तो चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ चाहे यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, मर्जी आपकी है। लेकिन ये वाला बीटा अलग है, यानी कि एक प्रोडक्ट तो यहाँ से हटके बनेगा, एक प्रोडक्ट यहाँ से हटके बनेगा या यहाँ से हटके बनेगा। तो 2 प्रोडक्ट आइए बना देते हैं। तो बताओ फटाफट। जैसे मैंने इसमें क्या डाला बेटा, मैंने इसमें डाल दिया अल्कोहलिक बेस, मैंने इसमें डाल दिया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन कराता है, और जब ये एलिमिनेशन कराएगा तो CH2 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 C, ऊपर मैंने CH3 को एज इट इज रहने दिया, यहाँ पे मैंने इस CH के साथ एक बॉन्ड ऐसे लगा दिया। तो एक तो ये प्रोडक्ट बन गया और दूसरे वाले प्रोडक्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो 2 प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। देख लें एक बार ध्यान से, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो। अब बस आपको ये बताना है कि इन दोनों में मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा। इन दोनों में मेजर लेफ्ट वाला मेजर बनेगा। लेफ्ट वाला मेजर बनेगा। यस सर। पहले वाला मतलब मेजर बन रहा है ना, पहले वाला आपका मेजर बन गया, दूसरा वाला माइनर बन गया। बिल्कुल सही आपका आंसर है, पहले वाला मेजर और दूसरे वाला माइनर। क्या क्या देख के बताया बेटा आपने पहले वाला मेजर होगा? हाइड्रोजन। बिल्कुल, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही। तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन देख के बता दिया कि ये आपका मेजर हो गया और ये माइनर। जल्दी जल्दी बता दो, हाइपर कॉन्जुगेशन है कितना, यानी अल्फा हाइड्रोजन इन सब में दोनों में है कितना? रिया बताएगी, रिया बता इस पे अल्फा हाइड्रोजन सर इसमें तो 3। पक्का? नहीं सर, 1 सेकेंड। गलती मत करना। सर इसमें 5 है, 5। फिर से देखो, सर 5 है। तो डबल बॉन्ड ये रहा है ना? यस सर। ये भी तो अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अच्छा हाँ, तीनों ठीक है सर, 7 है। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गया आपका 7। 3 4 3 7। और इसमें ये रहा डबल बॉन्ड। सर इसमें 4 है। हाँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके हैं 4। इस वजह से ये हो गया आपका, ये वाला प्रोडक्ट पहले वाला मेजर हो गया। बिल्कुल सही। तो आपने क्या सीख लिया? आपने सीख लिया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आज के लेक्चर का लास्ट रिएक्शन।
कितना टाइम हो रहा है भाई? अच्छा हाँ ठीक है, 8:20 हो रहा, 8:30 बजे तक क्लास है ये। तो आज के लेक्चर का लास्ट हम रिएक्शन चलते हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक बात बताओ, रात में जो लोग पीते हैं एल्कोहल, शराब, अगले दिन सुबह क्या होता है जब उनका नशा उतरता नहीं तो क्या करते हैं बताओ जरा। सर हमें एक्सपीरियंस नहीं है सर। नींबू नींबू कह रहा है बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है सर। सर जिसको एक्सपीरियंस है उसने जवाब दे दिया। किसने जवाब दिया है? शिवम ने ना। यस सर। सर देखो सर अल्कोहल के नाम पे सबसे पहले जवाब आता है सर इसका। सुना था मैंने, बस सर सुना था। हर बात के सुना तो ये एक्सपीरियंस भी होना था जरूरी कि नहीं चावल है। खा लो तो चली जाती है। हर बात के एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। नहीं कोई जरूरी थोड़ी है कि अब अगर हर चीज का एक्सपीरियंस होना सही बात है, जरूरी थोड़ी है। नहीं, शिवम को पता है कि मौत के बाद क्या होता है, लेकिन उसने अभी वो एक्सपीरियंस किया थोड़ी है। वही तो। कैसे लोग हैं ये लोग, दूसरों की एक्सपीरियंस नहीं सीख रहे हैं यार। तो तुम कोई जरूरी है, जब तुम खुद ही करोगे तभी सीखोगे। सर आपने कहा क्या एक्सपीरियंस होता है, अब आपने इन्होंने दूसरे के एक्सपीरियंस से क्या सीखा? दूसरे मैंने ये भी पूछा सीखा कि क्या? चावल खाने से भी जाती है। अच्छा ठीक है, तो जब भी कभी लोग रात में ज्यादा पी लेते हैं और सुबह उनका नशा उतरता नहीं तो वो लोग नींबू पानी पीते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो नींबू पानी पीते हैं, तो सवाल ये है कि आखिर नींबू पानी में ऐसा क्या है कि वो इतने अच्छे अल्कोहल के नशे को उतार देता है। तो एसिड है सर। तो आगे से आप लोग याद रखें, जब कोई नींबू पानी पी रहा हो तो समझ जाए। हाँ, तो तुम समझ जाना। सर इसलिए सर कोई भी शादी में नींबू पानी रखे होते, एंगेजमेंट पे नहीं होता। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, समझ जाना फिर आगे नींबू पानी पीते समय। तो आओ चेक करते हैं कि नींबू पानी में क्या होता है। नींबू पानी में आपको पता है नींबू में एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। तो जब भी कभी हम एसिड को अल्कोहल में डालते हैं तो अल्कोहल से पानी निकालता है। अपने अपना काम है बस पानी निकालना। टॉपिक का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन। क्या करना? डिहाइड्रेट करना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो जब हम कभी एल्कोहल के अंदर एसिड डालते हैं, अब देखो एसिड में कोई भी एसिड डाल सकते हो, तुम उसे तेजाब पिला सकते हो, लेकिन फिर वो दोबारा कभी पीने लायक नहीं बचेगा ना बेचारा। इसलिए ऐसा कोई एसिड डाल पिलाओ उसे जो, हाँ इसी का सब टॉपिक है बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन का ये दूसरा टॉपिक है। एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला टॉपिक क्या था हमारा? एलिमिनेशन रिएक्शन का पहला टॉपिक था डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ये पहला टॉपिक था, ये वाला देखो, ये पहला टॉपिक था इसका। अब ये इसी का दूसरा टॉपिक है, ये दूसरा टॉपिक है इसका। कलर में चेंज कर देता हूँ, कलर देख के आप शायद कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये इसका दूसरा टॉपिक है। तो ये दूसरा टॉपिक है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में देखो क्या करेंगे। ये भी एक तरीके का बीटा एलिमिनेशन है। फिर से बता दो, ज्यादा सोचना नहीं इस पर भी। ये भी क्या है बेटा? बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन यानी कि एक जगह से OH जाएगा और उसके बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो गायब होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। वही बिल्कुल वैसे डिट्टो कॉपी पेस्ट, कोई अंतर नहीं है। ये देखिए कार्बन, ये देखिए कार्बन। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास OH है और इस तरीके से बहुत सारे कार्बन आगे बने होंगे। भैया ये वाला जो OH है, ये OH है, तो ये क्या होगा? अल्फा कार्बन हुआ। ये कार्बन आपका बीटा हुआ, ये कार्बन आपका बीटा हुआ। और इस बीटा के पास अगर कोई हाइड्रोजन है, ये वाला या इस वाले बीटा के पास हाइड्रोजन है, तो आप कह सकते हो सर या तो मैं ये वाला H2O बाहर निकालूंगा या तो मैं ये वाला H2O बाहर निकालूंगा। ये दोनों काम हो सकते हैं, दोनों जगहों से H2O बाहर निकल सकता है। तो आइए इसको हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम समझते ही आपको ये बात क्लियर हो गई होगी
कि भैया रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करना है। अच्छा, इसको मैं वैसे रहने देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ऐसे चलो, आइए इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन पहले इसमें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा CH3 CH3, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया और अब मैं इसमें एसिड डालता हूँ। एसिड की जगह मैं सिंपली H+ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप कोई भी एसिड यूज कर सकते हो। मैंने सिंपली H+ यूज किया। तो आपने कहा कि सर ऐसा हुआ होगा कि H+ यानी एसिड हुआ होगा, तो पहले इंतजार करेंगे, हम देखेंगे बीटा कौन है। तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो किसी एक से आप हटाओ, दोनों की हटाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसके हाइड्रोजन को, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके हाइड्रोजन को पहले ओपन करके लिख देता हूँ। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन मैंने ओपन करके लिख दिया, फिर पानी निकाल दिया। अपने को क्या, अपना काम है बस पानी निकालना। फटाक से निकालो पानी। और जब आपने यहाँ से पानी निकाला होगा तो ये हो गया CH3, हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया और साथ ही साथ क्या हो गया, पानी बाहर निकल गया। यानी कि जब भी कभी अल्कोहल में नींबू पानी डाला जाता है तो वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन कराता है। डिहाइड्रेशन कराने से एल्कीन बन जाता है और H2O बाहर आ जाता है। तो इसलिए अगर रात में लोग ने ज्यादा पिया है और सुबह आप उन्हें नींबू पानी पिलाते हैं तो वो अल्कोहल जो बॉडी के अंदर रहता है वो एल्कीन में कन्वर्ट होने लगता है। और एल्कीन हाइड्रोकार्बन है, वो हमारे बॉडी में इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए अगर वो ज्यादा अमाउंट में है तो क्या होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, तो लोग उल्टी करने लगते हैं। हाँ, तुम्हें पूरा पता है। प्रवीण कह रहा है सर कॉकटेल में कम अल्कोहल होता है। कैसे भैया, कॉकटेल तो अल्कोहल का मिक्सचर होता है, तुम्हें पता क्या है, मॉकटेल थोड़ी है ये, कॉकटेल है। मॉकटेल होता है वो जो तुम बोल रहे हो। कॉकटेल का मतलब होता है कई अल्कोहल का मिक्सचर, उसे कॉकटेल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये मत पूछना सर आपको कैसे पता है, अपनी उम्र हो गई ना बेटा। एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस, फुल्ली एक्सपीरियंस है पूरा। ओके, तो अब ये रहा हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देना आप लोग। CH3, फिर से सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा। ये रहा OH, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने एक और बीटा एलिमिनेशन, एक और बीटा हाइड्रोजन इसमें ऐड कर रहा हूं। तो अब आपको बताना इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे और मेजर कौन होगा, फटाक से बता दो। पहला काम क्या करोगे, आपने कहा सर अल्कोहल कौन है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो गया। ये रहा आपको एक बीटा कार्बन इधर और एक बीटा कार्बन इधर। जहां जहां बीटा है वहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे और अल्कोहल तो आपको हटाना ही हटाना है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, पहला प्रोडक्ट ऐसा हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, एक प्रोडक्ट आपका ये बन गया और एक प्रोडक्ट आपका बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप भी बताएंगे इसमें मेजर कौन होगा और माइनर कौन होगा, जल्दी। नीचे वाला मेजर होगा। बिल्कुल सही जवाब, नीचे वाला आपका मेजर हो गया। कैसे पता चल गया नीचे वाला मेजर हो गया, ऐसे अल्फा H। हाँ, इस प्रोडक्ट को सेटिजेफ बोलते हैं। ये सेटिजेफ रूल से बना हुआ प्रोडक्ट है ये, ठीक है, याद रखें। मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान दें। अगर बीच वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ये सेटिजेफ प्रोडक्ट होता है। ये सेटिजेफ प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये सेटिजेफ कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा। ये है आपका हाफ मैन, आधा आदमी, हाफ मैन कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर प्रोडक्ट किनारे वाला मेजर बनता है तो इसे हाफ मैन प्रोडक्ट बोलते हैं, और अगर बीच वाला प्रोडक्ट बनता है तो इसे सेटिजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हमारे हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, हमारे हिसाब से सेटिजेफ प्रोडक्ट आपका मेजर बनेगा और ये बनेगा माइनर, यानी कि हाफ मैन माइनर बनेंगे और ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर लिया। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे। आप लोग भी काफी थक गए होंगे
और वैसे भी रात में क्लास लेता हूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं मुझे गाली भी देते होगे मन ही मन में कि अरे यार कैसा मास्टर है कि रात में क्लास लेता है। सारे टीचर दिन में पढ़ाते हैं, ये दिन रात में। ये कहना चाह रहे हैं कि सर मिथेनॉल में कैसे होगा? कोई जरूरी है कि हर अल्कोहल से पानी निकले? ये कोई जरूरी है? अजीब बात कर रहे हैं। अब प्रवीण ने फिर से इसका क्वेश्चन आ गया। देखो क्या ही बताएं अब आजकल के बच्चों को ना। ये कह रहे सर मिथेनॉल में पानी निकाल के दिखाओ। क्या बताऊं मैं भाई। अब CH3OH। अब मिथेनॉल में जब आप पानी निकालेंगे यानी तो मिथेनॉल का 2 मोल यूज होता है। सारा ज्ञान तुम अभी ले लो, तुम ना फ्यूचर के लिए कुछ छोड़ो ही मत तुम। तो ये देखो ये है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल में जब आप H+ डालते हैं तो मिथेनॉल में H+ डालते हैं तो ये पानी यहाँ से निकलता है ऐसे, तो ये ईथर बनता है CH3O CH3 + H2O। अब बताओ तो मुझसे पंगा लोगे? पानी निकाल दूंगा बेटा मैं, चिंता मत करो। मैं कहीं कोई भी मॉलिक्यूल दे दो, ऐसे अल्कोहल है तो वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और H+ डालने पे निकलेंगे। और दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि आपको पता होना चाहिए कि पानी कहाँ से निकल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर की जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा, सिंपल सा, सटीक सा क्वेश्चन, फिर से मजेदार क्वेश्चन है। जल्दी से अल्कोहल है, आप इसमें एसिड डालिए। और एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा OH और ये देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 चलिए इन सब में फटाफट H+ डालिए और प्रोडक्ट बनाइए। उसके बाद आप लोग आराम से जिंदगी के मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए बारिश का। बन गया, बहुत अच्छे। तो पहले क्वेश्चन में आपने कहा सर OH यहां से जाएगा, अब इसमें अल्फा कहाँ पे? अल्फा तो यही है, सॉरी बीटा कहाँ पे? आपने कहा तो अल्फा तो ये रहा सर, अल्फा तो यही रहा, अल्फा तो यही रहा। बीटा, एक बीटा ये हो गया, एक बीटा ये है, दोनों सेम है, कहीं से हटा दो। तो दोनों सेम है तो हम कहीं से हटा देंगे। तो हम जब कहीं से हटाएंगे तो मैंने ये एक बना दिया प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे वाले में आपने कहा सर अल्फा तो ये रहा, एक बीटा यहाँ पे रहा, एक बीटा यहाँ पे, और दोनों अलग अलग है। इस बार कहीं तो नहीं है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। दोनों प्रोडक्ट बनाओ। पहले वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, दूसरे वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। जल्दी बताओ इसमें मेजर कौन सा, माइनर कौन सा? फर्स्ट वाला मेजर है। पहला मेजर। बिल्कुल सही पकड़। अब लास्ट वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी चलते हैं। आपने कहा सर ये तो अल्फा रहा, तो बीटा एक यहाँ पे है, एक बीटा यहाँ पे है, और एक बीटा शायद हम लोग ध्यान नहीं दिए, वही ऊपर है यहाँ पे। 3 बीटा है तो तीनों अलग अलग हैं, तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। सारे प्रोडक्ट फटाफट लिख देता हूँ। तो पहले तो यही वाला यहीं लग देता हूँ, दूसरा यहां लिख देता हूं ऐसे, तीसरा यहां लिखा। बताओ सबसे ज्यादा मेजर कौन सा होगा? सबसे पहले नंबर पे कौन, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन? बोलो बेटा मेजर कौन सा लिखूं? सबसे ज्यादा स्टेबल यही है ना? राइट वाला सबसे ज्यादा मेजर बनेगा। बिल्कुल सही। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सीखा। तो ये देखो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, पूरा फटाफट हमने सीख लिया। मैंने बस आपको ये बोला कि अटैक न्यूक्लियोफाइल करता है, इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। फिर हमने ओजोनोलिसिस का में देखा, ओलो ओलो निकल लो, ओजोनोलिसिस हो गया। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन और ओजोनोलिसिस ऑफ एल्काइन दोनों देख लिया। फिर एलिमिनेशन में हमने बीटा एलिमिनेशन में हमने क्या देखा, हमने देखा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन
और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देख लिया, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। चलिए एक दो क्वेश्चन फटाफट और करेंगे, उसके बाद आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा। आपको बस ये बताना है कि मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं और आपको बताना है इसमें से बीटा एलिमिनेशन किस में है, गामा एलिमिनेशन किस में है। ध्यान से देखना, आपको बस ये बताना है कि इसमें बीटा एलिमिनेशन किस में है और गामा एलिमिनेशन किस में है। बता बेटा, ये दो प्रोडक्ट है, आपने कहा सर कैसे बताना आप, ये अल्फा हो गया, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा। तो आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अगर डबल बॉन्ड हटेगा, यहां से हटेगा तो कौन सा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन। यानी कि ये जो है आपका, ये है बीटा एलिमिनेशन। और ये क्या हो गया, ये कहां से हटा है, गामा वाले पोजीशन से हटा है, गामा एलिमिनेशन। ये गामा एलिमिनेशन। लेकिन आपने तो हमें गामा एलिमिनेशन सिखाया ही नहीं, सिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि होता ही नहीं है, बहुत कम होता है। तो ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया। इनकेस अगर ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि गामा एलिमिनेशन नाम की भी कोई चीज होती है और वो ऐसे होती है। चलो इस तरीके से हमने आज का लेक्चर काफी अच्छे तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। अगर किसी को कोई दिक्कत उक्कत हो, परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। गामा में बॉन्ड कैसे बना, ये पूछ रहे हैं ये। तो बेटा गामा में बॉन्ड ऐसे बना कि यहाँ से OH हटा तो ये बॉन्ड ऐसे यहाँ पे फ्री हो गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा होगा तो ये दोनों ऐसे मिला दिया। देखो ठीक है, ओके ठीक है, फिर गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट। आप लोग ये PDF, हाँ याद से मैं ये PDF भेज दूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। इस PDF को मैं ये लीजिए, मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ, ये शेयर, ठीक है। तो शेयर मैंने न्यू मैम को शेयर कर दिया है, वहां से आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है, ओके डन। चलिए आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने एलिमिनेशन पढ़ा है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार टाइप्स ऑफ रिएक्शन खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको एरोमेटिसिटी सिखा दूंगा, और एरोमेटिसिटी सिखाते ही लगभग ये चैप्टर 90% कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ बेसिक रिएक्शंस होते हैं, उन सारे रिएक्शन को एक एक करके सीख लेंगे। ओके थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। हाँ शिव कुछ बोल रहे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद पूरा रिवाइज करा दोगे? हाँ पूरा एक बार ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक 2-3 लेक्चर में समराइज करके एक साथ कंबाइन करके किस टाइप के क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं, नीट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब रिवाइज करा दो, ठीक है। ओके ओके बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय 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 बेटा, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट।